दोस्तों, इस वक्त उड़ीसा से बड़ी खबर, जहां पर इस खबर ने पूरी तरह से बीजेपी के गलियारों में बवाल मचा कर रखा है। बीजू पटनायक को सीआईए और जवाहरलाल नेहरू के बीच की कड़ी बताने वाले निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ने वाली है। उनके एक बयान ने पूरी तरह से बीजेडी के नेता नवीन पटनायक भड़क गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इनका दिमाग खराब हो गया और इन्हें कोई मानसिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पूरी खबर बताने जा रही हूं दोस्तों, क्या बवाल मचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, उड़ीसा में निशिकांत दुबे के बयान से उथल पुथल मच गई है। बीजेपी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। रविवार को उन्होंने अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंसी जो CIA है, उससे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कनेक्शन बताया था। उन्होंने दावा किया था कि उड़ीसा के पूर्व CM बीजू पटनायक CIA और नेहरू के बीच का लिंक थे। अब इसी को लेकर बीजू जनता दल यानी BJD के मुखिया नवीन पटनायक ने गुस्से में निशिकांत दुबे को मेंटल डॉक्टर की ज़रूरत की सलाह दे दी है। बीजू पटनायक जो हैं वो जनता दल के संस्थापक रहे हैं। बीजू पटनायक 1961 से 1963 और फिर 1990 से 1995 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। अब उनका कनेक्शन CIA से बताने पर उनकी पार्टी के नेता भड़क गए हैं। इससे पहले निशिकांत दुबे ने कहा था कि बीजू पटनायक ने चरबतिया में U2 और एयरक्राफ्ट का बेस बनवाया था, जहां 1973 से 1969 तक अमेरिकी मिलिट्री रहा करती थी। क्या बोले नवीन पटनायक इस पूरे मामले पर? अब दोस्तों, मैं आपको एक एक बात बताऊंगी। अभी निशिकांत दुबे पर पलटवार करते हुए नवीन पटनायक ने कहा है कि मैं हैरान था कि निशिकांत दुबे ने बीजू बाबू के बारे में इस तरह की बातें की। मुझे नहीं लगा था कि उन्हें पता नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बीजी जो पटनायक थे, बाबू थे, उनको ऑफिस के बगल में एक दफ्तर दिया था, जबकि वह उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। उनकी वजह थी ये कि बीजू चीन से लड़ने की रणनीति बनाने में नेहरू की मदद किया करते थे। मैं सिर्फ उस वक्त 13 साल का था, लेकिन मुझे याद है कि बीजू बाबू उस समय चीन पर कितने भड़के हुए थे और उन्होंने चीन के हमले को रोकने के लिए क्या क्या काम किए थे प्रधानमंत्री के साथ बैठकर। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे को मेंटल डॉक्टर की अब ज़रूरत है, क्योंकि वो शायद जानते ना हो बीजू बाबू के बारे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कल एक महिला विधायक का भुवनेश्वर में हमला हुआ। यह न सिर्फ हैरान करने वाली बल्कि ये अलोकतांत्रिक भी है, यानी कि जो भी हुआ इसके बारे में इनको कुछ खबर नहीं, सिर्फ बात बोलना है। निशिकांत दुबे ने क्या कुछ बोला था ये भी हम आपको बता दें। उन्होंने बताया कि उनके एक बवाल जो बात पर मचा है, उन्होंने भारत चीन युद्ध का जिक्र करते हुए पंडित नेहरू और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए मांग की थी कि कांग्रेस को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को लगता था कि एक ना एक दिन चीन तिब्बत पर कब्जा कर लेगा, इसीलिए उन्होंने सैनिक और CIA एजेंट को तिब्बत भेजा। दलाई लामा और उनका भाई लगातार अमेरिका सरकार के संपर्क में थे। नेहरू ने उस वक्त 1962 में चीन के खिलाफ पूरी लड़ाई अमेरिकी पैसों और CIA एजेंट की मदद से लड़ी। उस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे बीजू पटनायक। नेहरू CIA और अमेरिकी सरकार के बीच का लिंक थे। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी थी। आज मैंने नेहरू की 2 चिट्ठियां जारी भी की है, जिसमें वह अपने अधिकारियों और ख़ासकर अमेरिकी राजदूत को अपना काम करने को कह रहे हैं। वह कहते हैं कि हमने बीजू पटनायक को एक बड़े काम के लिए भेजा है और वह रक्षा मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। 1962 का युद्ध हारने के बाद पंडित नेहरू को शांति नहीं मिली थी। उन्होंने 1964 में जब नेहरू जिंदा थे तब नंदा देवी में एक न्यूक्लियर डिवाइस इंस्टॉल की थी और वो आज तक नहीं मिली है।
उसी का नतीजा है कि पूरा गंगा तराई क्षेत्र कैंसर से जूझ रहा है। अब दोस्तों, बीजू पटनायक का जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे आगे बोलते हैं और कहते हैं कि उड़ीसा के चरबतिया एयरपोर्ट के मामले में बीजू पटनायक काफ़ी सक्रिय थे। वहीं पर U-2 स्पाई प्लेन बनाया गया और U-2 बेस बना और 1967 से 1979 तक एयरपोर्ट अमेरिकी सेना का बेस रहा। इसके लिए कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, निशिकांत दुबे की अब किरकिरी होना तय है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की है उसको लेकर पूरा मामला घमासान हो गया है। अब दोस्तों, इस पर दिलीप राय का क्या कहना है ये भी हम आपको बता देते हैं। दिलीप राय कहते हैं कि देश के बिरले राष्ट्र निर्माता थे बीजू बाबू। नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य दिलीप रे ने भी इंटरनेट मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि बीजू बाबू साहस, त्याग और देशभक्ति के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि उनके योगदान को हल्की राजनीति टिप्पणियां तक सीमित करना अनुचित और आपत्तिजनक है। यही नहीं दोस्तों, इस पूरे मामले को इतना ज़्यादा तूल पकड़ा दिया गया कि अब लोग एक दूसरे की बयानबाजी को लेकर अब कुछ और भी मामले सामने आने लगे हैं। इस बयान के बाद उड़ीसा की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने के संकेत हैं। दोस्तों, आपको बताऊं कि बीजेडी का विरोध तेज, जो सस्मित पात्र ने इस पूरे मामले को राज्यसभा में इस्तीफा दे दिया, उठाया भी। विवाद बढ़ने के बाद बीजेए के जो राज्यसभा सदस्य थे, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने दुबे के इस बयान को पूरा आपत्तिजनक बताया, झूठा बताया, कड़ी निंदा की। विरोध स्वरूप उन्होंने संचार और आईटी संबंधी संसदीय स्थायी समिति से पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि जिस तरह से निशिकांत दुबे इस तरह से बाबू की जो बातें कर रहे हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि शायद उन्हें इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि भाजपा के तमाम नेता, मंत्री, सांसद, उन्हें शायद ज़्यादा जानकारी नहीं होती। इतिहास के पन्नों में जो कुछ दर्ज है शायद ये पढ़ नहीं पाते। इसलिए बीजू पटनायक के बारे में इस तरह की बातें करने वाले निशिकांत दुबे की अब मुश्किलें बढ़ेंगी। यही नहीं, उड़ीसा में बीजेपी सरकार में मुश्किलों का दौर अब शुरू हो चुका है और अब इसका खामियाजा निशिकांत दुबे और पूरी भाजपा को उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही, क्योंकि अब ये मामला उड़ीसा में और तेज़ी से उठेगा और बढ़ेगा। क्या कुछ खबर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।